नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव मेरे साथ और मैं हूं अनुराग मिश्रा। सरकार की तरफ से यह ऐलान हो चुका है कि आगामी मार्च के महीने में त्रिस्तरीय चुनाव होंगे। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने बताया आपको, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत के चुनावों की वजह से पूरे प्रदेश में बहुत तेज़ राजनीति में सरगर्मी बढ़ चुकी है। और ऐसे में हम जनपद कुशीनगर में हैं। हमने आपसे वादा किया था, हम प्रत्येक ग्राम सभा की तरफ जाएंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे, वहाँ के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और ये आपको बताएंगे कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं दी गई हैं क्या जनता तक सही में पहुँची हैं या नहीं पहुँची हैं, और जनता को सरकार से क्या उम्मीदें हैं। इस वक्त हम जनपद कुशीनगर में हैं। जनपद कुशीनगर के नौरिया ब्लॉक में मौजूद हैं। यहाँ पे बंधवा ग्राम सभा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हमसे बात करते हैं, सीधे विजय धीरमणि त्रिपाठी से। इनसे कुछ जानते हैं कि जनता को और क्या उम्मीदें हैं सरकार से और इनके द्वारा कौन से विकास कार्य कराए हैं। सीधे बात करते हैं इनसे। बहुत स्वागत है आपका। आप सबसे पहले ये बताइए कि सबसे पहले तो पिछले 7-8 महीनों से जो लॉकडाउन का समय था, उस लॉकडाउन में सरकार की तरफ से तमाम ये योजनाएं लगी, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग काम पे नहीं जा सकते हैं या बाहर से काम करने के लिए आए। सरकार ने मुफ्त राशन की व्यवस्थाएं कराई। उसमें क्या कुछ दिक्कतें आई या कुछ सफलता मिली आपको? दिक्कतें आई, लेकिन फिर भी शासन द्वारा काफ़ी सहयोग किया गया और मुफ्त राशन सबको फ्री में, और मनरेगा के तहत भी जो लोग बेरोजगार थे उनको रोजगार दिया गया और काफ़ी अच्छा सहयोग रहा सरकार का। आप प्रधान प्रतिनिधि हैं, आपकी पत्नी यहाँ प्रधान हैं, तो ऐसे में आप जो पिछले कुछ वर्षों से यहाँ जो काम किए हैं, उन कार्यों में क्या लगता है कि जो आपने विकास कार्य किए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहा है कि हमारे प्रधान बनने के बाद से हमारे गांव सभा में एक भी पिच रोड नहीं था, इंटरलॉकिंग नहीं था, खंजा भी काफ़ी कम मात्रा में था और भारी मात्रा में इंटरलॉकिंग का निर्माण कराया गया और आज रास्ते बहुत अच्छे हैं और बढ़िया है। इस ग्राम सभा के बारे में बताना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। यहाँ हमने आते वक्त ये भी नोटिस किया, इस ग्राम सभा में अंडरग्राउंड नालियाँ हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है। ये हमारे सरकार की तरफ से योजनाएं लाई गई हैं, बाकी लोगों को इससे सीखना चाहिए। पानी हम सड़क पर नहीं देख पाए, इसके लिए शुभकामनाएं आपको बहुत सारी। और ऐसी योजनाएं आप भविष्य में ऐसी कौन सी योजनाएं लगाएंगे इस ग्राम सभा के लिए, इस क्षेत्र के लिए? अगर दोबारा चुनाव में आप जीतते हैं तो क्या कुछ ऐसा बदलाव कर आप करना काफ़ी कुछ अधूरे काम हैं, जैसे लाइट की बढ़िया व्यवस्था हमारे वहाँ नहीं है और पुलों पर लाइट लगवाना, CCTV कैमरा लगाना और पेयजल की, स्वास्थ्य की भी काफ़ी समस्या है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपका ग्राम सभा काफ़ी सुदूर क्षेत्र में है और लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है यहाँ के क्षेत्रों के लिए। इसके लिए हमने आवेदन किया था, इस पर विचार नहीं हुआ कि एक छोटा अभी जच्चा बच्चा केंद्र हो या एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। और शासन को मैं अपने माध्यम से मैं प्रस्ताव दिया था और अभी तक मुझे कोई सूचना नहीं मिली क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सोलर के लिए क्या व्यवस्था सरकार ने की तरफ से हुई है आपको? सोलर के लिए वही किसानों के लिए था, तो उसमें किसी ने रुचि नहीं दिखाया। और सोलर अगर व्यवस्था हो, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, कुछ और सब्सिडी कम होगा तो इससे लोग उसका लाभ उठाएंगे। अब किसान सम्मान राशि, अंत्योदय योजना, सरकारी आवास और शौचालय, ये ग्राम सभा की एक बहुत ही अचूक रीढ़ की हड्डी होती है विकास की। ऐसे में आपकी ग्राम सभा में इसमें क्या कुछ कमी रहेगी या क्या कुछ अच्छा हुआ इसमें बताएं? यह एक क्रांतिकारी कदम था और जब भी आप गांव सभा के अगल बगल में आते थे तो पूरे सड़कों पर गंदगी से भरी रहती थी और लोग बाहर जाने के लिए मजबूर थे। आज हर अमीर गरीब सबके यहाँ सरकार का बनाया हुआ शौचालय है और सब लोग उसका उपयोग करते हैं। ऐसे समझिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुआ है। जो गंदगी वाली बीमारियाँ हैं जो फैल रही हैं उसमें कुछ रोकथाम हुआ है। जैसे मस्तिष्क ज्वर था, कालरा था, चेचक था, ये सब जो था वो काफ़ी मात्रा में कम हुआ है। और सरकार की उन योजनाओं का आपके बारे में बताइए, क्योंकि सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को पहुंचना चाहिए, जनता को मिलना चाहिए। सरकार उसके बारे में जानना चाहती है, वो कौन सी योजनाएं थी जो जनता के हित में ज़्यादा अच्छी थी, उनको होना भी चाहिए, और कौन सी ऐसी योजना है जो जनता को नहीं मिल पाई या नहीं ऐसी होनी चाहिए? देखिए, योगी राज में सबसे अच्छा, प्रधानमंत्री जी के राज में सबसे अच्छी बात यह है कि पहले जो रामबाण होते थे तो काम का कोई नहीं था। अब वर्तमान समय में पहले काम से पहले फोटो होता है और काम होते समय भी फोटो होता है और काम के बाद भी फोटो होता है और अधिकारी पारदर्शिता है और कोई और धन भ्रष्टाचार कम हुआ है और धन प्रधान तक गांव सभा तक पहुंच रहा है और अब काम दिख रहा है। पहले काम नहीं दिखता था, कभी भी काम नहीं दिखता था, अब वर्तमान समय काम दिख रहा है और काफ़ी सुधार हुआ है गाँव सभाओं में। गाँव सभाओं की स्थिति संभली है, सुधरी है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है लेकिन अब जो है विकास दिख रहा है। बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए। ये थे
इस ग्राम सभा के ग्राम प्रतिनिधि, प्रधान प्रतिनिधि हैं। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनसे जनता खुश है, संतुष्ट है, क्योंकि पारदर्शिता काम में दिख रही है। अब ये देखना है कि क्या आगामी चुनाव में जनता एक बार फिर से सिंहासन पे भारतीय जनता पार्टी को बैठाती है या फिर सत्ता से दूर रखती है। अन्य खबरों के लाइव के साथ मैं हूं अनुराग मिश्रा।